हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5 और 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ओके, तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 पहले ही सॉल्व किया है। अगर आपको सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम 1 to 4 चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे 5th प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखो क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें 3x3 डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको रूल तो पता है ऑफ फाइंडिंग 3x3 डिटर्मिनेंट, तो वही रूल आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट सब प्रॉब्लम देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। ओके, तो रूल क्या है यहाँ पर, आपको ये फर्स्ट एलिमेंट देखना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करना है। तो कौन से नंबर बचते हैं यहाँ पे, 0 - 1 - 5 0, तो उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो और ये जो नंबर है वो भी यहाँ पे लिखना है। तो 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ जो नंबर बचे हुए हैं 0 - 1 - 5 0। ठीक है, फिर यहाँ पे बाहर जो साइन है वो प्लस है। ठीक है, अगर ये -3 होता तो यहाँ पे -3 आ जाता, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन जो है वो माइनस नहीं है, यहाँ पे जो रूल की साइन है वो प्लस ही है, तो ऐसे ब्रैकेट है एक्चुअली। ओके, सो ये माइनस साइन नहीं है यहाँ पर। तो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, हमें ये इस बाहर की साइन देखनी है। यहाँ पर प्लस है एक्चुअली, तो ऑल्टरनेट साइन यहाँ पर होगी माइनस। फिर कौन सा एलिमेंट है, -1, तो इसको हमें लिखना है यहाँ पर -1। और करस्पॉन्डिंग रो, तो सेम रो है फर्स्ट रो, और सेकेंड कॉलम को हमें हाइड करना है। तो कौन से नंबर बचेंगे, 0 - 1 3 0। ठीक है, 0 - 1 3 0, उसका डिटर्मिनेंट हमें लिखना है। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये जो है वो -2 है, दिस इज -2 यहाँ पे प्रॉब्लम में। तो ऑल्टरनेट साइन तो प्लस है रूल की, पर जो नंबर है जो हमें लिखना है वो है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें सेम रो हाइड करना है जहाँ पर 2 ऑकर हो रहा है, तो दैट इज़ द फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 0 0 3 - 5, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे लिखना है 0 0 3 - 5। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3। फिर अब 2x2 डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल हमें यूज़ करना है। तो पहले हमें इस डायगोनल को देखना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं। 0 × 0 दैट इज़ व्हाट, 0। फिर इस डायगोनल को देखना है, और रूल में साइन जो है वो माइनस होती है, तो माइनस इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इस डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को, तो हमें क्या मिलेगा, -5 × -1 दैट इज़ 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, -(-1) दैट इज़ +1। फिर व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, दिस इज अगेन 2x2, ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो रूल यूज़ करना है उसका। इस डायगोनल को पहले हमें देखना है, तो 0 × 0 इज़ 0। फिर इस डायगोनल को देखना है, 3 × -1 इज़ -3, पर यहाँ पे रूल में भी माइनस साइन है, तो माइनस और 3 × -1 इज़ -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -3, और फिर एक और ब्रैकेट इस ब्रैकेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, +(-2) दैट इज़ -2, फिर ब्रैकेट। यहाँ पे हमें 2x2 डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल यूज़ करना है। तो पहले इस
डायगोनल को देखना है, -5 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज़ 0, और माइनस जो रूल में है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज़ 0। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस ऑफ -3 दैट इज़ +3, -2 टाइम्स 0 माइनस 0 इज़ 0। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, -15 प्लस 3 माइनस 0, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, दिस इज इक्वल टू -15 प्लस 3 क्या होता है, -12। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो हमने सब प्रॉब्लम 1 ऑफ प्रॉब्लम 5 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2। तो सेकेंड, डिटर्मिनेंट 3 - 4 5, फिर 1 1 -2 2 3 1। तो सिमिलरली हमें सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो पहले इस एलिमेंट को देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को 3 है, तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें हाइड करना है। तो वो पहले नंबर लिखेंगे जो हमें लिखना है, तो 3 जो हमने सिलेक्ट किया है, तो 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया है, जो नंबर बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखना है। तो 1 -2 3 1। ओके, फिर रूल में माइनस साइन है, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, -4 है। ओके, तो वो लिखेंगे -4, और करस्पॉन्डिंग रो इन विच -4 ऑकर, -4 जहाँ पर है उस रो को हमें हाइड करना है, और -4 जहाँ पर है उस कॉलम को हमें हाइड करना है। तो नंबर कौन से बच रहे हैं यहाँ पर, 1 -2, सॉरी दिस 1 इज़ नॉट देयर, यहाँ पे 1 जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉलम हिडन है। तो 1 -2, फिर 2 1, ठीक है, 2 1। अब ऑल्टरनेट साइन प्लस ये नंबर हमें लिखना है 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ वो कॉलम हमें हाइड करना है जहाँ पर 5 ऑकर हो रहा है, और वो रो हमें हाइड करना है जहाँ पर 5 ऑकर हो रहा है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने हाइड किया है। कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 1 1 2 3, उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, डिटर्मिनेंट 1 1 2 3। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब यहाँ पे हमें 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल यूज़ करना है। तो इस डायगोनल को पहले देखना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1, फिर रूल में माइनस साइन है, माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज़ -6, फिर माइनस माइनस 4 इज़ +4, फिर इस डायगोनल को देखना है पहले और मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1, तो 1 माइनस है रूल में, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज़ -4। ओके, फिर +5 है, और दिस इज मल्टीप्लाइड, दिस फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 3, माइनस है रूल में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 2, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस माइनस +4 प्लस 5 टाइम्स 3 - 2 इज़ 1। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 और +5, तो दैट इज़ 21 प्लस 20 प्लस 5, 21 प्लस 20 दैट इज़ 41 प्लस 5 इज़ 46। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिलेगा फॉर सब प्रॉब्लम 2 ऑफ 5। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 3।
ऑफ 5, तो थर्ड 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0 है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, ओके। कौन सा रो हिडन है यहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जो एलिमेंट बचेंगे दैट इज दिस 0 -3 3 0। देखो ये फर्स्ट रो हिडन है और फर्स्ट कॉलम हिडन है, तो ये बचेंगे एलिमेंट्स। तो अब 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, इस डायगोनल को पहले देखना होगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0 -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 दैट इज -9। देखो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है विदाउट राइटिंग द 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्टली हमने लिखा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस एलिमेंट को देखना है 1, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, पर ऑल्टरनेट साइन होनी चाहिए, प्लस फिर यहाँ पे माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस ये एलिमेंट 1, ओके, फिर मल्टीप्लाइड बाय। अब हमें कौन सा रो हाइड करना है? फर्स्ट रो फिर से और सेकंड कॉलम। अब एलिमेंट जो बचेंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज 0, माइनस है रूल में, और फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो क्या होगा? +6। तो 0 -6 हमें मिलेगा। फिर इस एलिमेंट को देखना है +2। अब हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? -1 0 -2 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3। इस डायगोनल को पहले देखना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पहले हमें जाना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय राइट, ठीक है। ऐसे करना है। तो -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 9 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -6 इज -6 +2 टाइम्स -3। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 9 इज 9, -1 -6 मल्टीप्लाइड है तो +6, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -6। तो 0 + 6 -6, तो 6 - 6 क्या होगा? 0। तो ये आंसर हमें मिलेगा 0, ओके। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है विदाउट राइटिंग द 2x2 डिटर्मिनेंट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 2 -1 -2, फिर 0 2 -1 3 -5 0, ओके। तो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ये एलिमेंट हमें देखना है 2, करस्पॉन्डिंग रो को हमें हाइड करना होगा और करस्पॉन्डिंग कॉलम को, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं यहाँ पे? 2 -1 -5 0। तो पहले इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, -5 मल्टीप्लाइड बाई -1, वो क्या है? 5। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन होगा, ऑल्टरनेट साइन, जो कि रूल में होता है, पर यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है, -1 है, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो -1 फिर से ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें कौन सा रो हाइड करना होगा? ये फर्स्ट रो और
सेकेंड कॉलम। ओके, तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं यहाँ पे? 0 -1 3 0। तो पहले हमें 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 करना है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो दैट इज़ 0, माइनस रूल में माइनस है, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ओके, तो दैट इज़ -3। अब प्लस, बिकॉज ऑल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस, पर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो वो ब्रैकेट में हमें लिखना होगा। ओके, तो ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से एक ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है। तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? 0 2 3 -5। तो 0 2 3 -5 है, तो इनको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज 0, फिर माइनस साइन है रूल में, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6। ओके, तो अब हम ये इवेलुएट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -5 इज -5, -1 इज +1, फिर 0 माइनस ऑफ -3 इज +3, फिर प्लस ऑफ -2 क्या होगा? -2, ब्रैकेट 0 -6 इज -6, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज -10, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 3 इज 3, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 दैट इज +12। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -10 प्लस 3, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो 3 + 12, दिस इज इक्वल टू -10 + 15, तो वो क्या होगा? 15 - 10 इज 5। तो ये आंसर हमको मिल जाएगा 5 फॉर सब प्रॉब्लम 4 ऑफ 5। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम 5 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 फाइंड, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये नोटेशन होगा, ये नोटेशन है डिटर्मिनेंट के लिए ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, मॉड्यूलस जैसे हम नंबर का लिखते हैं वैसे ही हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते हैं, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमें प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो A गिवन है मैट्रिक्स 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, उसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ, हम अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? तो बस एलिमेंट्स जो है वो इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, अब ये तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही है, प्रॉब्लम 5 की तरह, तो सिमिलरली हमें सॉल्व करना है। तो 1 इस एलिमेंट को पहले देखना है, फिर हमें फर्स्ट रो हाइड करना होगा और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया है। अब हम जो नंबर बचे हुए हैं उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा? इस डायगोनल को देखना है और उस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। -9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ -9, फिर माइनस है रूल में, 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 दैट इज़ -12। ओके, फिर ऑल्टरनेट साइन होगी, माइनस ऑफ दिस एलिमेंट 1। अब हमें फर्स्ट रो को हाइड करना है और सेकेंड कॉलम को। तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? 2 -3
5 माइनस 9, तो उसका डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 तो माइनस 18, फिर माइनस साइन है रूल में। अब हम इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 15, ठीक है। तो माइनस 15 ब्रैकेट में। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस एलिमेंट को लिखेंगे पर ऑल्टरनेट साइन है, पहले प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर ये एलिमेंट -2। और अब हमें कौन से रो और कॉलम हाइड करने हैं, फर्स्ट रो यहाँ पे और थर्ड कॉलम, ओके। तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 2 1 5 4। तो पहले हमें इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 8, और माइनस रूल में है जो इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 5, ओके, तो 5। तो अब हम बस सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -9 माइनस ऑफ -12, तो +12, -9 + 12, फिर -1 है मल्टीप्लाइड बाय -18 माइनस ऑफ -15, -18 + 15 आ जाएगा, फिर प्लस ऑफ -2, तो ये होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 8 - 5, तो वो 3 हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -9 + 12 क्या होता है, 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय -18 + 15, तो दैट इज़ -3। और ये क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी -6। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है, 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज +3, ओके। और -6 है, तो 6 - 6 मिल जाएगा, तो दैट इज 0, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमने प्रॉब्लम 6 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।